हाँ देखा, अगला चैप्टर आपका फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में आपका अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, या इसे हम अंग्रेजी में ग्रेविटेशन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण है क्या, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह होते हैं वह जैसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सभी ग्रहों के बीच एक आकर्षण बल होता है। तो जिस आकर्षण बल के कारण जो है यह एक चक्कर लगाते रहते हैं, या इस आकर्षण बल के कारण जो है यह पूरे ब्रह्मांड में बंधे रहते हैं, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। तो ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती है। अब इस गुरुत्व के कारण जो है, यही बल के कारण पृथ्वी पर भी जो है यह बल कार्य करता है, और सभी ग्रहों पर जो है यह बल होता है, जिसमें आप देखेंगे कि गुरुत्व बल जो है किसे कहेंगे। गुरुत्व बल जो है यदि पृथ्वी के कारण या पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। अर्थात पृथ्वी जो है जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को, जैसे हम कोई वस्तु ऊपर फेंक देते हैं, अगर जिस वस्तु को देखते हैं कि वह केंद्र की तरफ गिरती है, तो इसके कारण जो है यह इससे पता चलता है कि पृथ्वी जो है के अंदर भी कोई आकर्षण बल है, जिसके कारण जो है कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे की तरफ ही गिरती है। और इसी बल के कारण हमारे वहाँ यह जो गैस है या ऑक्सीजन है, यह वायुमंडल यदि नहीं होता तो यह सिर्फ वायुमंडल होने का मुख्य कारण जो है हमारे वहाँ यही है कि जो है इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल जो पृथ्वी का है, इसी के कारण वायुमंडल हमारे वहाँ स्थित है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन ने अपना एक नियम दिया। न्यूटन ने यह नियम दिया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि इधर उधर पिंड हो, जब जहाँ पर जैसे दो पिंड हैं तो इनके अनुदिश, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या आकर्षण बल होता है, यह किसी एंगल पर नहीं होता है। अब यदि हम इस नियम के अनुसार मान लेते हैं कि दो पिंडों के द्रव्यमान, एक का m1 दूसरे का m2 है तथा इनके बीच की दूरी r है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मतलब F पहले नियम के अनुसार F जो है यह m1 m2 उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होता। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ मिला देने पर, या F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ एक कांस्टेंट G रखने से, यहाँ हम जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं कैपिटल G। कैपिटल G क्या है? यह एक नियतांक है जिससे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ब्रह्मांड में यह सभी कणों के लिए समान होता है, क्योंकि इसका मान जो है किसी द्रव्यमान, किसी ताप या किसी दूरी पर निर्भर नहीं करता, अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए कहा जाता है कि इसका मान पूरे ब्रह्मांड में सभी कणों के लिए एक ही होता है, इसलिए इसे हम गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। हाँ, अब देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की परिभाषा कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर, यह होता अभी आप न्यूटन के नियम से आपको भी बताया गया है। यहाँ यदि हम कैपिटल G का मान ऐसे निकालते हैं
तो ऐसे तिरछा गुणा करने पे यह देखें, यह हो जाएगा आपका जी m1 m2 बराबर एफ आर स्क्वायर, ऐसे तिरछा गुणा करने पर, या कैपिटल जी बराबर हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। अब यहाँ देखें कि अगर जो यदि इसकी हम देखिए जी का यदि हम मात्रक निकालते हैं तो यफ का मात्रक जो है हो जाता है आपका बल है, तो यह हो जाएगा न्यूटन। आर दूरी है तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा m1 m2 द्रव्यमान है तो यह हो जाएगा द्रव्यमान का स्क्वायर, या द्रव्यमान जानते हैं किलोग्राम में नापते हैं तो यह हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। अर्थात इसका यूनिट क्या हुआ, या यूनिट में हम यह कहेंगे कि इसका यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह जो है इसका यूनिट या इसका इकाई हो जाएगी गुरुत्वीय नियतांक जी की। अब इसी इकाई से यदि हम यह मान लेते हैं, यह इसका एसआई मात्रक होता है, जानना पहले यह एसआई मात्रक होता है। अगर इसको सीजीएस मात्रक इसकी लिखें, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में मात्रक जो हो जाता है वो हो जाता है आपका डाइन, या मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस में, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से जो है यह आपका मात्रक इसमें बदल जाता है, सीजीएस पद्धति में ऐसा होता है। यह आपका एसआई मात्रक या एक तरह से एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। अब यहाँ पर देखें कि यदि इसमें जी में जी बराबर एफ आर स्क्वायर है, यदि हम इसमें आर बराबर 1 मीटर कर दें, m1 m2 का मान जो है हम वो 1 किलोग्राम कर दें, m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम, तो देखेंगे कि एफ बराबर जो है यह जी के बराबर हो जाएगा। यह दोनों यदि हम एक एक कर देते हैं तो एफ बराबर जी के बराबर हो जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा के लिए आपको यह कह सकते हैं कि यदि एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कहते हैं, या यह जी के बराबर होता है। मतलब यह कि यदि हम एकांक दूरी मतलब 1 मीटर दूरी पर
रखे दो एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान मतलब दोनों का मान 1 किलोग्राम हो, के पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल ही जी के बराबर होता है। तो यह आपका इसका परिभाषा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। और इसका मान जो है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो होता है, यह बराबर होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह इकाई इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह इकाई अधिकतर पूछा जाता है, और यह आपको याद रखना चाहिए कि कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह जितने भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे उसमें यह आपको जो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से आपका जो है यह